Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. This is me Rajashri and welcome to my channel Rajashri's World. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही न्यू वीडियो जो कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं बेकिंग स्टार्ट करूँगी, मैं केक बनाऊँगी, मुझे बेक करना है, लेकिन मेरे जॉब के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं बेक करूँ या कुछ दूसरा काम करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं था बिकॉज ऑफ माई जॉब। तो अभी मैं बहुत सोचने के बाद फाइनली मैंने सब कुछ ऑर्डर कर लिया है केक बनाने के लिए और मेरे पास सारा केक बनाने का सामान है, ऑलरेडी आ चुका है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि केक बेकिंग के लिए, ये केक बनाने के लिए आपको बेसिक टूल्स क्या क्या चाहिए और सबका नाम और काम ये सब मैं बताऊंगी। तो आप भी अगर न्यू बेकर हो और आपको अगर पता नहीं है कि केक बनाने के लिए आप अगर प्रोफेशनली होम बेकरी करने का सोच रहे हो या आप केक बनाने का सोच रहे हो, ऐसे आप नॉर्मली घर में 1-2 दिन के लिए नॉर्मली केक बनाने के लिए इतना कुछ सामान नहीं चाहिए। बट अगर आप प्रोफेशनली सोच रहे हो कि आप होम बेकरी स्टार्ट करोगे, आप ऑर्डर लोगे और आप आपका केक आप सेल करोगे, तब आपको ये सब सामान का ज़रूरत होगा। तो इसलिए आप अगर सोच रहे हो कि आप होम बेकरी स्टार्ट करोगे तो आपको एक केक बनाने के लिए ये सब सामान बेसिक है, ये सब सामान आपको ज़रूरत होगा। तो मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे बहुत मन था बट इतना दिन से मेरा हुआ नहीं। तो फाइनली मैंने सोच लिया कि अभी मुझे स्टार्ट करना है और दिस इज़ द डे 1 ऑफ माई बेकरी सीरीज़ एंड आई हैव ऑल द आइटम्स इन फ्रंट ऑफ मी, जो टूल्स मुझे चाहिए बेक करने के लिए, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है, ताकि आपको भी समझ में आए कि एक न्यू बेकर के लिए केक बनाना स्टार्ट करने के पहले आपको क्या क्या सामान का ज़रूरत हो सकता है और क्या क्या सामान आपके पास होना चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, जो बेसिक टूल्स है जो आपको एक केक बनाने के लिए, प्रोफेशनली एक केक बनाने के लिए आपको चाहिए होगा, वो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी और उनका मैं बता दूंगी कि काम भी क्या है। तो चलिए देखते हैं। गाइज, आप देख सकते हो कि मेरे पास ये सारा सामान है ऑलरेडी जो मैंने ऑर्डर किया है, जो मुझे हेल्प करेगा बेकिंग के लिए। सो एक एक करके मैं दिखाती हूँ नाम के साथ। फर्स्ट मैं इससे स्टार्ट करती हूँ। ये है एक टर्न टेबल जो आप देख सकते हो, मैं प्लास्टिक ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है एक टर्न टेबल जो आपको ऐसे टर्न करके केक यहाँ पे रखना पड़ता है आपको, और ऐसे टर्न करके आपको क्रीम एप्लीकेशन या डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ अ टर्न टेबल। टर्न टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक टू डेकोरेट अ केक एंड दिस इज़ अ वेइंग मशीन। ये मशीन है वेट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको अगर कस्टमर को केक देना है, कितना वेट का केक देना है, वो वेट सही हुआ कि नहीं, मेजरमेंट्स के लिए ये वेइंग मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें नाप के फिर आप केक बनाओगे, या केक बनाने के बाद आप नाप के देखोगे कि उसका वेट सही है कि नहीं, या ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, ताकि आप कस्टमर को बोल सकते हो कि ये इतना ज़्यादा, आपने 500 ग्राम्स का केक मांगा था लेकिन मैंने 550 ग्राम का दिया या 570 ग्राम का दिया है, वॉटेवर। तो ये है वेइंग मशीन। इसको आप ऐसे, इसमें ये इसका बॉक्स ये वाला है और इसमें पीछे आप खोल सकते हो, यहाँ से खोल के बैटरी डाल सकते हो। मैंने अभी तक बैटरी नहीं डाला है क्योंकि सारा न्यू सामान है, तो मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ। ये है वो वेरी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट कप्स। मेजरमेंट कप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि केक का मेजरमेंट आप अगर ठीक से नहीं करोगे तो केक आपका नहीं बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे सारा मेजरमेंट्स कप में लिखा हुआ है कि कप का क्या है, कितना मेजरमेंट करके आपको क्या लेना है। तो यहाँ पे सारा सब कुछ लिखा ही हुआ है। ये ऐसे करके आता है ताकि खो ना जाए एक साथ रखने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू मेक अ केक एंड दिस इज़ अ हैंड बीटर। तो इसमें आप ये आपने तो वीडियो में देखा ही होगा कि इसका काम क्या है। तो आप एक बाउल में केक क्रीम लेते हो एंड व्हिपिंग क्रीम को बीट करना पड़ता है अच्छे से, ताकि वो एकदम क्रीमी हो जाए एंड वो थिक हो जाए और वो गिरे ना। मतलब वो एकदम थिक हो जाएगा और केक के ऊपर लगे रहेगा, वो नहीं गिरेगा। तो ये मशीन का काम होता है। और इसमें ना आपको मैं दिखाती हूँ, इसके साथ आपको ये सब टूल भी आता है।
ये टूल आता है और यही यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ पे। तो यही घूम घूम के आपका क्रीम बन जाता है, मतलब ये इसी से बीट होता है। तो ये एक मशीन है और यहाँ पे आपको ये सब मोल्ड मिल जाता है जिसमें आप केक बना सकते हो, टिन मिल जाता है। तो ये सब सारा सामान मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है, किसी भी सामान मैंने ऑफलाइन नहीं ख़रीदा है। यहाँ पे जो भी आप देख सकते हो ये सारा मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है। ये सब टिन भी मैंने ऑर्डर किया है, देखिए ये 7 इंच का टिन, 8 इंच का टिन, 9 इंच का टिन, ये सारा टिन जिसमें हम केक बनाएंगे। तो ये सारा टिन मैंने ऑर्डर कर लिया है, ये सब टिन है और ये टिन का ही बॉक्स है। ये देखिए, ये आपको यूज़ होता है मिक्स करने के लिए। ये तो नॉर्मली आपके घर में होता ही है, एग को मिक्स करने के लिए या कुछ भी सामान आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स या वेट इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स करने के लिए आपको ये चाहिए होता है। तो ये भी केक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केक के लिए चाहिए होता है। और ये है स्पैचुला, ये स्पैचुला है जो आपको क्रीम को स्ट्रेट करने के लिए, मतलब क्रीम को फिनिशिंग देने के लिए, केक के ऊपर क्रीम को एकदम फिनिशिंग देने के लिए हेल्प करता है। तो ये मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, इसके ऐसे ऐसे करके क्रीम को स्ट्रेट करना पड़ता है और क्रीम को फिनिशिंग देना पड़ता है। तो मेरे पास ऐसे 3 टाइप का स्पैचुला है और मैंने एक बड़ा वाला स्पैचुला भी ऑर्डर किया है क्योंकि ये छोटा है। तो मुझे एक लंबा वाला एंड हार्ड बड़ा वाला स्पैचुला चाहिए, वो भी मैंने ऑर्डर किया जो केक के लिए मुझे चाहिए होगा। और ये एक है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, मेरे पास सिलिकॉन स्पैचुला एंड सिलिकॉन ब्रश, इससे ऑयल अप्लाई करने के लिए, और सिलिकॉन स्पैचुला से एक बाउल में आप केक का क्रीम अच्छे से मिक्स कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। और मेरे पास है यहाँ पे मेरे पास पाइपिंग बैग जो मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है। तो ये पाइपिंग बैग होता है जिसके अंदर आप क्रीम डाल सकते हो और ये पाइपिंग बैग का सामने जो मुंह है उसमें ये वो नोज़ल डालना पड़ता है। और ये नोज़ल डिफरेंट उसमें होता है, स्टाइल में होता है, जिससे आप डिफरेंट डेकोरेशन कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो डेकोरेटिंग टूल, केक के साइड में डेकोरेशन करने के लिए यूज़ होता है। और ये भी है स्क्रैपर, स्कूपर, एवरीथिंग, ये सब भी डेकोरेशन के लिए एंड केक, ये सब केक का डेकोरेशन के लिए एंड केक को स्मूथ फिनिशिंग देने के लिए यूज़ होता है। ये सारा सामान आपने देख लिया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट सामान है केक का यूज़ के लिए। और मेरे पास एक ओवन भी है, मैंने पिजन का एक ओवन भी लिया है। तो स्टार्टिंग में आपको ओवन का ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास अभी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा थोड़ा कम है, आपको ओवन अभी नहीं लेना है, तो आप नहीं भी ले सकते हो, आप गैस में बना सकते हो। और माइक्रो ओवन है तो माइक्रो ओवन में भी आप बना सकते हो। बट ये सब चीज़ जो अदर मैंने ओवन के बिना आपको दिखाया, क्योंकि ओवन एक थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसका प्राइस अराउंड 4000-5000 के अराउंड होते हैं। और सबसे कम में भी आपको अगर लेना है तो सस्ता वाला का भी प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही होता है, 3000 ऐसा होता है। तो इसमें आप अगर इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहते हो तो इट्स टोटली फाइन। बट ये सब सामान आपको चाहिए एक केक बेक करने के लिए, जो आप प्रोफेशनली बेक करोगे और बेक करके आप उसको सेल करने के लिए सोच रहे हो, तो ये सब प्रोफेशनल टूल आपके पास होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। तो आज का वीडियो यही लेके था कि कौन कौन सा बेसिक टूल आपके पास होना चाहिए, तो और कौन कौन सा मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो द डे 1 फॉर मी। जो मैंने मेरे पास आपको देख के समझ में आ गया होगा, मैंने अभी तक प्लास्टिक भी नहीं खोला है क्योंकि ये सारा चीज़ मैंने नया ऑर्डर किया है और मेरे पास आया है। अभी मैं इनको यूज़ करके केक बनाऊंगी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो विश माई लक, बाय।